हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम दोनों मुंबई में 2 महीने पहले ही आए थे। मेरे पति अजय का यहाँ ट्रांसफर हुआ था। मेरे पास MBA की डिग्री थी, इसलिए मुझे भी नौकरी मिलने में ज्यादा दिक्कत ना आई। हमारे दोस्त अभी कम थे। यही सोचकर दिवाली के दूसरे दिन घर में ही पार्टी रख ली। अपने और अजय के ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया था। दिवाली के अगले दिन जब मैं शाम को दिए और फूलों से घर सजा रही थी तो अजय बोले, नैना कितने दिए लगाओगी? घर सुंदर लग रहा है। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक जाओगी। अभी तुम्हें तैयार भी तो होना है। मैंने अजय की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैं क्यों, तुम भी तो मेरे साथ बराबरी से काम कर रहे हो। बस 10 मिनट और फिर तैयार होते हैं। हम तैयार हुए कि दोस्तों का आना शुरू हो गया। पहली बार घर में इतनी चहल पहल अच्छी लग रही थी। जब टेबल पर सूप, समोसे, पकोड़े रखे तो सब खुश होकर बोले, वाह, मुंबई में ये सब खाने को मिल जाए तो बहुत मजा आ जाता है। फिर दौर चला बातों का, मिठाइयों का और नाच गाने का। सबने पार्टी को खूब एंजॉय किया। पार्टी में हमारे साथ थे अजय के बॉस और उनकी पत्नी छाया। रात के 2 बजे पार्टी खत्म हुई। सभी दोस्तों ने हमें इस पार्टी के लिए धन्यवाद दिया। दिन भर की थकान के बाद भी आंखों में नींद नहीं थी। मैं और अजय बालकनी में बैठ गए बातें करने के लिए। खामोश रात और रंगीन जुगनुओं की चमक से चमकता शहर बहुत सुंदर लग रहा था। अजय, एक बात गौर की तुमने की? तुम्हारे बॉस की बीबी कितनी चुप थी। ना तो वे खाना खाते समय कुछ बोली और न खेलते समय। ऐसा लग रहा था जैसे एक मशीन की तरह सब कुछ कर रही है। वे सुंदर तो थी पर खुश नहीं लग रही थी। तुम भी ना नैना, यार वे बॉस की बीबी है, इतनी उछल कूद नहीं मचाएंगी। बड़े लोग जूनियर सहकर्मियों से एक दूरी बनाकर चलते हैं। तुम्हारे बॉस तो बड़े जिंदा दिल हैं। तुमने देखा नहीं, वे डांस के समय अपनी बीबी को बड़े प्यार से देख रहे थे, पर मैडम का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। अजय ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे साथ डांस कर रही थी, पर तुम्हारी नजर, तुम उनको इतने गौर से क्यों देख रही थी? अजय के मजाक से अनजान मैंने कहा, अजय मुझे कुछ टूटा सा लग रहा है। छोड़ो नैना, यदि तुम सही हो तो भी हमें क्या करना। अपनी धुन को मैं कह गई, नहीं अजय, इसे नहीं छोड़ पाऊंगी। अब मुझे याद आया, छाया कॉलेज में मेरे साथ थी। ओह, मुझे बहुत पहचानी सी लग रही थी। अजय को मनाते हुए मैंने आगे कहा, मुझे छाया से दोस्ती करनी है। यार, बॉस से दोस्ती बढ़ाने का एक ही मतलब होता है, चमचागिरी। छोड़ दो उस गुमसुम सी छाया को, प्लीज बस एक बार मिलवा दो। मैं वादा करती हूँ अगली बार छाया खुद मुझसे मिलना चाहेगी। तुम अपनी बात मनवाना जानती हो। चलो देखते हैं। सुबह के 4 बज गए हैं, उठो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अगले शनिवार जब अजय ऑफिस से आया तो बोला, मैडम आपका काम हो गया, बॉस तैयार हो गए हैं। रविवार को पहले फिल्म और फिर डिनर, ठीक है? ठीक नहीं, सुपर प्लान है। अजय तुम बहुत अच्छे हो। अजय ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया, बोला, मैं जानता हूं असली खिलाड़ी कभी हारते नहीं। दुख का एक पल मेरे अंदर आया, पर मैंने उसे झटक कर दूर किया और अजय के लिए चाय बनाने चली गई। मैं शादी से पहले हमेशा बैडमिंटन खेलने की शौकीन रही हूँ। खेल के बाद तैराकी मुझे बहुत सुकून देती है। लखनऊ में तो वीकेंड में क्लब में जाती थी। यहाँ मुंबई में ऐसी जगह अभी तक मिल नहीं पाई। अधिकतर क्लबों की मेंबरशिप बहुत महंगी है। अभी तो मुझे रविवार का इंतजार था। रविवार की शाम हम चारों मिले। आज मैंने मिलते ही सबसे पहले छाया को याद दिलाया। आपको याद नहीं, हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। उस दिन मुझे आपका चेहरा बहुत पहचाना सा लग रहा था, फिर बाद में याद आया। छाया ने खुश होते हुए कहा, जब पुराने दोस्त मिल गए हैं तो आप नहीं नैना, तुम ही अच्छा लगेगा। हम साथ में हंस दिए। जब समर ने ये सब सुना तो बोले, नैना आप छाया से दोस्ती कर ही लो, उसका भी मन लग जाएगा यहाँ। अजय मेरी ओर देखकर मुस्कुरा पड़े।
उनकी निगाहों ने कहा, जीत गई ना तुम। सिनेमा हॉल में मैं और छाया पास पास बैठे थे। एक समय आया जब स्क्रीन पर बलात्कार का सीन चल रहा था। नायिका चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी, भाग रही थी, उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उस सीन ने मुझे दहला दिया। अजय ने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लिया था। अचानक मेरी निगाह छाया की तरफ गई। उसने कसकर आंखें बंद की हुई थी। बस यही बात थी जो मुझे छाया के करीब लाई थी, इसलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी। फिल्म के इंटरवल में खाने के लिए स्नैक्स हम दोनों ही लाएंगे, कहकर मैं छाया को अपने साथ बाहर ले आई। एक कोने में जाकर हम खड़े हुए। मैंने उससे कहा, जिस सीन को देखकर तुमने आंखें बंद की थी, उस काले घिनौने वक्त से मैं भी गुजर चुकी हूँ। बस फर्क इतना है, तुम उस वक्त अकेली थी। छाया की आंखें भय से फैल गई। वह बोली, क्या बोल रही हो? तुम्हें देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि तुम दर्द के उस दरिया से निकल कर आई हो। दर्द के दरिया को पार कर मैं भी आई हूँ छाया, पर उसके पानी से मेरे कपड़े आज भीगे नहीं हैं। तुम आज भी भीगी हो और कांप रही हो। हम दोनों भूल चुके थे कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या लेने आए हैं। हमारे सामने अजय खड़ा था, हाथ में स्नैक्स की ट्रे लिए। वो जानता था उस समय यहाँ क्या बात हो रही है। वो सिर्फ इतना बोला, चलो फिल्म शुरू हो गई है। ताक झांक तो बुरी आदत है, पर क्या करूं, आज तो मैंने भी वही किया। देखकर अच्छा लगा। छाया समर का हाथ थामे बैठी थी। इससे ज्यादा ध्यान देना तो ठीक नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिल्म में लगा दिया। फिल्म खत्म होने के बाद होटल में खाना खाते समय समर बोले, अजय, ऑफिस के बाहर सर और आप कुछ नहीं चलेगा। यहाँ हम भी दोस्त हैं, छाया और नैना की तरह। खाना खाकर हम बाहर निकले, एक दूसरे से विदा ली। हम चारों खुश थे। हाँ, सबकी खुशी के कारण अलग अलग थे। अब मैं और छाया एक दो दिनों में हल्की फुल्की बातें कर लिया करते थे। समर ने आज एक साथ दो अच्छी खबरें दी। पहली, मुझे एक क्लब की सदस्यता समर ने दिलवा दी, जहां मेरे दोनों शौक पूरे हो जाएंगे। दूसरी तो इससे भी बड़ी थी। समर 2 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, तो छाया हमारे साथ रहना चाहती है। अगले दिन समर को अजय ने एयरपोर्ट छोड़ा और छाया हमारे साथ घर आ गई। घर आते ही मैंने छाया से पूछा, कॉफी के साथ पॉपकॉर्न लोगी या भेल? उसने बच्चों की तरह कहा, दोनों। उसका ऐसे बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। वह बोली, रुको, मैं भी आती हूँ, मिलकर बनाएंगे। अजय अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे। वे जानते थे स्वयं को हमें व्यस्त दिखाना ही सही होगा। छाया और मेरे हाथ में कॉफी थी। मैंने टीवी चला दिया, पर मैं जानती थी यहाँ चलना तो कुछ और ही है। बात मैंने शुरू की, क्या हुआ था? पहले तुम बोलो नैना, मुझ में बोलने की हिम्मत शायद तुम्हारे बाद ही आ पाए। अपनी दोस्त को उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए मुझे उस गहरी खाई में फिर से जाना पड़ेगा। मन पक्का किया और मैंने बताना शुरू किया। उस शाम मैं हमेशा की तरह बैडमिंटन खेलकर ड्रेसिंग रूम में गई। वहां से मुझे पूल में जाना था। सब कुछ शायद पहले से ही सेट था। 2 लड़के बाहर घूम रहे थे, जिनको देखकर मैंने अनदेखा कर दिया। मैं रुककर आगे बोली, अंदर एक लड़का था जिसे ड्रेसिंग रूम में देखकर मैं चौंक गई। महिलाओं के चेंजिंग रूम में लड़का कैसे? एक ख्याल आया। मुझे देखते ही उसने मेरे पास आकर मुझे छूना चाहा। मैं बहुत घबरा गई, जोर से चिल्लाई और बाहर निकलने के लिए मुड़ी। उस जानवर ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। बहुत झीना झपटी हुई। मैं घसीटते घसीटते दरवाजे तक आ भी गई। काश उस दिन दरवाजा खुल गया होता, जो बाहर से बंद था। एक को मारपीट कर मैं शायद भाग जाती, मगर वक्त और इंसानियत सब शायद दरवाजे के बाहर ही छूट गए थे। बाहर वाले भी बारी बारी से अंदर आए। मेरे शरीर में संघर्ष की ताकत व होश सब कुछ खत्म हो गया था। उसी बेहोशी की हालत और रात के अंधेरे में मुझे मेरे घर के बाहर फेंक गए। उस दर्दनाक पलों को मैं फिर से भुगत रही हूँ, किसी को जीना सिखाने के लिए। मम्मी पापा रात तक मेरे घर न आने पर और फोन बंद होने पर बहुत परेशान थे। वे दोनों मुझे ढूंढने बाहर निकले तो देखा घर के दरवाजे पर मैं बेहोश पड़ी थी।
मुझे देखकर माँ भी बेहोश हो गई। 3 दिनों तक डॉक्टर आंटी हमारे घर में ही रही। वे 3 जानवर जिनको मैं जानती ही नहीं थी, उन्हें ढूंढना, मीडिया को मसाले के साथ सब कुछ परोसना मेरे भविष्य को बर्बाद करने जैसा ही था। मम्मी पापा और आंटी ने निर्णय लिया कि सब कुछ भुलाकर जीना ही बेहतर है। मगर इतना सब होने के बाद जीना इतना आसान भी नहीं। उस दर्दनाक यादों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। कहते हुए मैंने अपने आंसू पोंछे। छाया भी आंसुओं से भीग चुकी थी। सामने देखा, दरवाजे पर अजय खड़े थे। हमें देखते हुए बोले, अब सो जाओ, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह काम पर जाना है। उन्होंने कमरे की लाइट व टीवी बंद कर दिया। सोते सोते छाया बोली, इतना समझदार पति नैना, तुम्हारे पति की जितनी तारीफ की जाए कम है। छाया, समर भी बहुत अच्छे हैं, बस इतना याद रखना कि यह तुम उस सब से बाहर नहीं निकली तो जिंदगी का अतीत वर्तमान को भी काला कर देगा। समर महीने में 10 दिन बाहर रहते हैं, बहुत लोगों से मिलते भी होंगे। दोस्ती और प्रेम के बीच एक महीन सी दीवार ही होती है। पता नहीं कब वह दीवार टूट जाए। उससे पहले अपनी पीठ से अतीत की लाश को फेंक देना। सुबह नींद खुली 9 बजे किचन की खटपट की आवाज से। छाया हम तीनों के लिए नाश्ता बना रही थी और अजय वहीं बैठे उससे बातें कर रहे थे। छाया मुझे सहज और खुश लगी। हम तीनों अपने काम पर चले गए। रात का खाना हम दोनों ने मिलकर बनाया। खाना खाकर कमरे में आते ही छाया बोली, इस सब के बाद तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा? मैंने बोला तो था, माँ बेहोश हो गई थी। एक दिन मैं पलंग पर सो रही थी, पापा भी मेरे पास बैठे थे। माँ कुर्सी पर बैठी मेरी बाल सहला रही थी कि अचानक मैं रोने लगी और मेरे मुंह से निकला, मैं मैली हो गई, सचमुच मेरी इज्जत चली गई। सुनकर माँ को जैसे करंट लगा। शरीर को अपमानित करने के लिए किसी ने तुम पर जुल्म और ज्यादती की, उसको तुम अपना गुनाह कैसे मान सकती हो? तुम पर जुल्म हुआ, वो भी अनजाने में, धोखे से। औरत के मन और शरीर को तार तार करने वाले किस जालिम ने अपने गुनाह को औरत की इज्जत से जोड़ा? हम आज भी इन शब्दों को अपने पैरों की बेड़ियां बनाकर जी रहे हैं। माँ बोलते बोलते खड़ी हो गई। वे गुस्से से कांप रही थी और रो रही थी। पापा की आंखों में भी आंसू थे। वे बोले, बेटा तुम हमारी बहादुर बेटी हो। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, पर उनको अपने मन में जगह मत देना। हम दोनों की जिंदगी और खुशी तेरे ही दिल में रहती है। कहते कहते मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ना जाने कितनी बार हम तीनों साथ साथ रोए थे। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 2 महीने के लिए मैं मौसी के पास गई थी। जब वापस आई तो पापा के साथ खेलने भी जाती थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। गुस्से और नफरत से छाया बोली, मेरी तो माँ ने ही कहा था, यह क्या कराई? खानदान के नाम पर कलंक, खुद की नहीं छोटी की भी सोचो। यह रोना धोना बंद करो, चुपचाप काम पर जाना शुरू करो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब से आज तक मेरे घाव खुले ही हैं और टिचते हैं, उन्हें भरने वाला कोई नहीं मिला। समर से भी ये सब छिपाकर शादी हुई, जो मुझे बहुत ग्लानि से भर देती है। क्या करती, माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाई। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी तो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? यह अपवित्र हो गई है। पापा ने मेरे सामने माँ को डांटते हुए कहा, इससे कह देना आज के बाद मंदिर में हाथ न लगाए। मैं छाया के पास आ गई। मेरे कंधे पर सिर रखकर वो सिसकने लगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने कहा, पढ़े लिखे माता पिता ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसने जो कहा वह बहुत सही बात थी। वह बोली, बच्चे को पालने के लिए दिल में प्रेम चाहिए, दिमाग के किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। छाया, खुद को इतना परेशान मत कर। सुबह समर आ रहे हैं, तुम मुझसे एक वादा करो, वीकेंड में तुम मेरे साथ बैडमिंटन जरूर खेलोगी। उसकी आंखों ने मुझसे वादा किया और अगले दिन वह अपने घर चली गई। जब अजय को मैंने उसके बारे में बताया तो अजय बोले, नैना तुम छाया से कुछ मत पूछना, वो आज भी सदमे में है। जिस दिन वो खुद बात करे उस दिन उसे समझाना। रविवार की शाम छाया क्लब आई तो बोली, आज खेलना नहीं है, चलो ना बातें करते हैं। हम वही सीढ़ियों पर बैठ गए। छाया ने सीधे ही मुझसे सवाल किया,
क्या अजय यह सब जानते हैं? तुमने उन्हें यह सब कब बताया? शादी से पहले यह सब अजय को माँ ने बताया था। अजय ने मुझे हमारे किसी रिश्तेदार के घर देखा था। जब अजय अपने माता पिता के साथ आए तो उनकी माँ ने कहा, हमें तो नैना पसंद है, आप चाहे तो हम अभी बात पक्की कर लेते हैं। माँ ने कहा, पहले मैं अजय से अकेले में बात करना चाहती हूँ। माँ अजय को अपने साथ अंदर कमरे में ले गई और उन्होंने मेरे साथ जो हुआ उन्हें सब बताया। फिर बोली, बेटा शादी करो या ना करो, पर यह बात अपने तक ही रखना, वरना हमारी बेटी की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। उस दिन अजय ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, माँ मेरी शिक्षा बेकार है, यदि मैं उस दर्द को नहीं समझ पाया। मुझे नैना से ही शादी करनी है, यह बात मेरे अलावा किसी और तक कभी नहीं जाएगी। अजय मुझसे मिलने कमरे में आए। कमरे का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। वे बस इतना ही कह पाए, नैना मेरा हाथ थाम कर आज से जिंदगी शुरू करना, पीछे कुछ था ही नहीं, इसलिए कभी मुड़कर मत देखना। मेरी बात पूरी हुई और छाया बोल पड़ी, यही तो बात है, समर कुछ नहीं जानते हैं, उनसे सब कुछ छिपाकर शादी तो करनी पड़ी, पर मेरा अपराध बोध मुझे कचोटता है। पर अब देर हो चुकी है छाया, यदि समर ने साथ रहने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अपनी रिसर्च के लिए एक जिंदगी भी कम है, मैं फिर से उसी में जुट जाऊंगी। नैना आज बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। उसने बहुत सहजता से कहना शुरू किया, मैं बॉटनी में रिसर्च स्कॉलर थी, सबसे ज्यादा फेलोशिप भी मुझे ही मिलती थी। आकाश जो नंबर 2 पर था मुझसे बहुत चिढ़ता था, वो शादीशुदा था, मुझसे पीछे रहने के अपमान का बदला उसने मुझे चोट पहुंचा कर लिया। एक दिन उसने मुझे फोन किया, कुछ जरूरी काम है, छुट्टी का दिन था, वो अकेला मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो अकेलेपन का फायदा उठाकर उसने मुझे बहुत मारा, गालियां दी और कहा, आज के बाद तू उस लैब में नहीं आ पाएगी, यहाँ आने की सोच भी तेरे ख्वाब में नहीं आएगी, मेरे खिलाफ पुलिस केस करने की गलती मत करना, 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाएगी, फिर भी हो सकता है मैं यह साबित कर दूं कि तूने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हैं और तू एक बदचलन औरत है। ओह दरिंदा जीत गया। मेरे परिवार की नजर में मेरी इज्जत चली गई थी। 2 महीने के अंदर समर से मेरी शादी हो गई। ओह दिन पिता की नफरत, माँ का मुझसे ज्यादा समाज और छोटी बहन की चिंता करना मुझे आज तक रुलाता है। घाव पर मरहम लगाने वाला कोई तो चाहिए, यहाँ तो घाव नासूर बन गया जो आज हम दोनों की आंखों में आंसू नहीं थे। छाया उठ खड़ी हुई और बोली, चलो घर चलते हैं, समर को आज सब कुछ बताना है। मुझे छाया की चिंता हो रही थी। मैंने कहा, समर का जवाब जो भी हो, मैं और अजय अब तुम्हारा परिवार है। तुम समर को अपनी बात बताने से पहले मेरे और अजय के बारे में बता देना। तुम चाहो तो अजय भी, तू चिंता मत कर, जो भी होगा उसका सामना करने की हिम्मत है मुझ में। मैं घर तो आ गई, पर मेरा मन बहुत बेचैन था। सुबह भी उसका फोन नहीं आया, अजय काम पर चला गया। मैं घर में अकेली बैठी छाया के फोन का इंतजार करने लगी। दिवाली के अगले दिन शुरू हुआ दोस्ती के यह सफर। 5 महीने का रास्ता तय कर चुका था। क्या होगा, कहीं मेरे कारण छाया हमेशा के लिए अकेली ना हो जाए। ओह चाहे जो कहे, अब तन्हा जीना आसान नहीं होगा। उसे भी समर के साथ की आदत पड़ चुकी थी। शाम के 5 बज गए, फोन की घंटी बजी। देखा समर का फोन है। मैंने डरते हुए फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो नैना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद छाया से जो बात हुई उसका एक शब्द भी याद नहीं। वैसे भी अब शब्दों का कोई महत्व नहीं था। एक खुशी का एहसास, लगा मेरा पूरा शरीर रोशनी से भर गया हो। मेरे कमजोर पलों में मेरा साथ मेरे परिवार व अजय ने दिया था। आज किसी को मैंने हिम्मत दी और वो भी जिंदगी की दौड़ में जीत गया। छाया की जीत का एहसास मेरे लिए कुछ ऐसा था जैसे माँ को अपने बच्चे की जीत के लिए होता है। अगले दिन छाया और समर 2 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। जाते समय समर ने अजय से कहा, अजय मंगलवार को होली की पार्टी का इंतजाम कर लेना। पार्टी हमारे घर पर होगी।
अजय ने कहा, तुम थके हुए आओगे, पार्टी हमारे घर पर रख लेते हैं, मैं और नैना सारा इंतजाम कर लेंगे। छाया ने कहा, नहीं अजय, इस बार पार्टी हमारे घर होने दो। दीपक की रोशनी से उस रात तुम्हारा घर जगमगाया था, इस बार रंगों को हमारे घर आंगन में छिटकने दो। होली की पार्टी से घर लौटते समय मेरे और अजय के मोबाइल पर एक संदेश आया, नैना, तुम्हारे माता पिता जैसा साहस और प्रेम हर माता पिता में हो तो तुम जैसी बेटियां ना जाने कितनी छाया को अंधेरों से खींच लाएंगी और हर दर्द भरे दिल को अपना किनारा मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।